जय हिंद। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट 1988 का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन कौटिल्य से संबंधित है। कौटिल्य और अर्थशास्त्र अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चाहे आप GS2 का पेपर पढ़ रहे हों या फिर आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, तो इन सभी जो है कौटिल्य अपने आप में, और ख़ास करके अभी उनसे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पर है। मैं बार बार कहता हूँ, देखो, कौटिल्य चाणक्य हो या अर्थशास्त्र हो या कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप करते हो तो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ जो है रिपीट नहीं होने वाला, लेकिन इन फ्यूचर जो है कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। क्योंकि जो भी आप सिलेबस वगैरह आप देखोगे ना, तो सिलेबस में आप देखोगे कि बार बार जैसे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, एरिस्टोटल हैं, प्लूटो हैं, ये सबसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौटिल्य, चाणक्य हैं, महर्षि अरबिंदो हैं, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कंपेयर सम ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल नोशन ऑफ कौटिल्य, ठीक है। हमें जो है कंपेयर करना है जो पॉलिटिकल नोशन है कौटिल्य का और मैकियावेली का। किसका? और देखो, कुछ लोगों का कहना है ना कि कौटिल्य चाणक्य जो है भारत के मैकियावेली हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है, बल्कि मैकियावेली जो है विदेशों का कौटिल्य चाणक्य है। क्योंकि कौटिल्य चाणक्य का जो दर्शन है, जो उनकी सिद्धांत है या फिर जो अर्थशास्त्र की रचना है, वो कह सकते हो 300 सदी जो है BC का है। तो मैकियावेली तो बाद में आए, पहले तो कौटिल्य चाणक्य आए। बात समझ में आ रहा है? तो जो है मॉडर्न, कह सकते हो मैकियावेली को मॉडर्न थिंकर कहा जाता है, प्रैक्टिकल और रियलिस्ट थिंकर। तो ये तो आधुनिक मैकियावेली जो है वो आधुनिक, कह सकते हो कि विश्व के थिंकर माने जाते हैं। लेकिन जो हमारे कौटिल्य चाणक्य हैं वो तो प्राचीन भारत के, और कह सकते हो कि प्राचीन युग के राजनीति शास्त्र के और राजनीति के और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ चलो वो बातें यहाँ नहीं कही जा रही है, ठीक है। हमें जो है इसको कंपेयर करना है। किस किस को कंपेयर करना है? तो जो राजनीतिक दर्शन कौटिल्य चाणक्य के द्वारा दिया गया है, और जो राजनीतिक नोशन और जो थ्योरी मैकियावेली के द्वारा बताई गई है। तो कंपेयर सम ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल नोशन ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। देखो, व्यवहारवाद विज्ञान, देखो राजनीति में कई बार आदर्शवादी बातें कहना और आदर्शवादी बातें प्रचार प्रसार करना बहुत अच्छी बात है कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें जो है एकदम शांति के साथ जीना चाहिए, हमें जो है सभी के साथ मित्रवत जो है व्यवहार करना चाहिए। मान लो आप ऐसा करते हो, मान लो कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो या एकदम अपने ही राह में जा रहे हो, आपको लेफ्ट साइड चलना चाहिए, आप चल रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या पता कोई व्यक्ति पिया हुआ हो और जो है ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा हो और वो गलत डायरेक्शन में आकर आपको ठोक दे, तब स्थिति, एक्सीडेंट उस स्थिति में हो सकती है, उस स्थिति में भी आपकी जानें जा सकती हैं। अब जैसे भारत हमेशा शांति का पक्ष धर रहा है, भारत कभी भी किसी अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा जो है वो जो है यहाँ से बुद्ध और कह सकते हो कि गए हैं, जो हमेशा शांति के संदेश को लेकर गए हैं। हमारी विचारधारा किसी देश पर आक्रमण करना कभी नहीं रहा है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ही बस शस्त्र और का अनुसंधान करते हैं। लेकिन बार बार देखो, भारत शांति के पक्षधर होते हुए भी हमने पंचशील का समझौता भी जो है 1962 में चाइना के साथ किया। हमने जो है तिब्बत का रिकॉग्निशन भी दे दिया कि भाई वो चाइना का है। स्टिल 62 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारे 3-3, 4-4 युद्ध हो गए। अभी भी पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, जो है इस्लामिक टेररिस्ट वहाँ से जो है पढ़ाकर बरगलाकर जो है इस्लामिक मौलवी के द्वारा भेजा जाता है। तो भारत जो है हिंसा का दंश अभी भी झेल रहा है या नहीं? तो यही बातें हैं, ये इस बात को समझना होगा कि कैसे हम, यह जरूरी है कि शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हिंसा से हम परे नहीं रह सकते। क्योंकि आप कितना ही जो है कह सकते हो कि मतलब आदर्शवादी वाक्य कह ले, लिख ले, पढ़ लें या जीवन जीने का प्रयास करें, लेकिन अगर अधिक आदर्शवादी स्थिति में रहेंगे तो 1962 की तरह आपको पराजय झेलनी पड़ सकती है, और आपका एक भूभाग जो है चाइना के जैसे कब्जे में गया है। तो हो सकता है पाकिस्तान भी कब्जा कर ले, हो सकता है अन्य देश आपको गुलाम बना ले। तो जिस व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, जिस व्यक्ति को आज़ादी चाहिए, उसे
अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए और किसी को प्राणों की आहुति लेने से भी पीछे हटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। और हमेशा से जो है भारत के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जैसे आप देखो राम जब कह सकते हो कि कुटिया वगैरह में जाते हैं या वनवास में जाते हैं, तो राम ने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग कर दिया। ठीक है, धन दौलत सुख संपत्ति यहाँ तक कि राज्य का भी जो है त्याग कर दिया अपने भाई के लिए, लेकिन उन्होंने शस्त्र का कभी त्याग नहीं किया। तो हिंदुइज्म एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको सिखाता है और उसी प्रकार कौटिल्य चाणक्य भी आपको प्रैक्टिकल चीज़ सिखाते हैं। और बहुत बड़े बड़े दार्शनिक को अगर भारत में पढ़ोगे, ठीक है, तो आप पाओगे कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हैं। और कौटिल्य चाणक्य तो एकदम प्रैक्टिकल, एकदम रियलिस्ट थिंकर, एकदम बिहेवियरलिस्ट हैं, तो एकदम व्यवहारवाद की वो बात करते हैं, एकदम तर्क के आधार पे बात करते हैं। और मैकियावेली भी आधुनिक युग में जब वो बड़े थिंकर हुए तो वह भी जो है आपको एकदम तर्क के आधार पर एकदम कह सकते हैं ना। कौटिल्य चाणक्य का तो हम देखो हमारे वो कह सकते हो राजनीतिक मैं गुरु भी उनको मानता हूँ। देखो, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि कंपेयर सम ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल नोशन ऑफ कौटिल्य एंड मैकियावेली और कह सकते हो कि कौटिल्य चाणक्य का जो राजनीतिक दर्शन है, हम स्पष्ट कह देते हैं, उसका तुलनात्मक यहाँ उत्तर लिखने हैं। और यह भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो है सामाजिक अध्ययन में और राजनीति शास्त्र के अध्ययन में इनका क्या योगदान है, और सबसे बड़ी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स और बिहेवियरल पॉलिटिक्स में इन दोनों थिंकर और विचारक का क्या महत्व है और क्या योगदान है। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। स्टार्ट क्लियर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।